आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कब क्या एंगल दे दे, तो आपको ये मुझे बताना होगा ना कि क्या एंगल दिया गया। क्या जुलूस में पथराव नहीं हुआ? क्या जुलूस में एक धर्म के पोस्टर नहीं फाड़े गए? क्या जुलूस में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ नहीं की गई? ये इजाजत किसने दी इस देश में? अच्छा प्राची जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, अगर कोई भी शख्स जिसका जो आराध्य है अगर उससे लव की बात करता है तो इसमें पुलिस का दखल या सरकार का दखल होना चाहिए? अभी बात आ रही है आई लव महादेव, करना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर मैं तो शुरू से कह रही हूं अजीज खान साहब कि धर्म और मजहब तो अपना अपना तो स्वतंत्र अधिकार है, आप उसे कैसे दिखाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन तब तक जब तक आपकी आस्था, जब तक आपका ये प्रेम दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। अब दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तो काहे की मोहब्बत? अगर पथराव किया जाएगा, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाएगी, अगर दूसरे धर्म के पोस्टर फाड़े जाएंगे तो क्या सरकार कार्रवाई ना करे? अजीज खान जी, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे कि नहीं ये तो धर्म और मजहब का मामला है, होने दीजिए जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये सब मनगढ़ंत है। आई लव मोहम्मद की बात अगर की गई तो कौन पत्थर चलाएगा, कौन मारपीट करेगा? मैंने कहा यही सब नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव सेट किया गया, कहीं कुछ सच्चाई नहीं है, इसमें सच ही नहीं है। ठीक है, अजीज खान साहब जो देखते हैं, अजीज खान साहब जो सोचते हैं वही सच है। बाकी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जो जुलूस में पथराव हुआ वो सच नहीं है, उसे आप झुठला देंगे। इस पर एक छोटा सा जवाब चारुप्रज्ञा जी दे दीजिए। आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, चाहते हैं आप ऐसे मुद्दे हमेशा से ज्वलंत रहें, और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जुलूस की कोई परमिशन नहीं थी प्राची जी, और ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न कितना क्लियर है, पहले स्लोगन, फिर काउंटर स्लोगन, उसके बाद फिर सड़क पर आप अफरा तफरी करेंगे, उसके बाद आप पुलिस के ऊपर ही आक्रमण करेंगे, और फिर इन सारी बातों पर बैठकर पॉलिटिक्स करेंगे। घूम फिर के कहानी तो यहीं पर आकर रुक जाती है ना। इसका कोई जवाब क्यों नहीं है? अगर आप इतने शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी कर रहे होते तो दूसरे मजहब के पोस्टर्स आपको फाड़ने की क्या जरूरत थी? अगर आपके पास परमिशन नहीं था तो नए नए रास्तों पर चल के जाकर वहां पर हल्ले मचाने की आपको क्या जरूरत थी? और पुलिस एक्शन लेगी तो फिर आप उसको राजनीति बताओगे। यही तो आपका पैटर्न है, और इसी पैटर्न को हम कॉल आउट कर रहे हैं। सिलेक्टिविज्म नहीं हो सकता है जी। लेकिन चारू जी, ये इत्तेफाक आपके प्रदेश में क्यों होता है? जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां ऐसे पैटर्न रिपीट क्यों किए जाते हैं? सरकार क्या करती है? इंटेलिजेंस क्या करता है? कोई भी धार्मिक, कोई भी मजहबी जुलूस निकालना उत्तर प्रदेश में इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि यहां पर प्राची जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और ये पैटर्न, मैं इसीलिए इस बात को पैटर्न कह रही हूं, ये रिपीटेटिव है, ये एक बार नहीं होता। ये ना बहुत ऑर्गेनाइज, सिंक्रोनाइज तरीके से अंडरग्राउंड प्लानिंग होती है। अलग अलग जगह पर सेम ही टाइप का हंगामा मचाया जाता है, और उसके बाद उंगलियां उठाई जाती है भाजपा सरकार के ऊपर। पैटर्न ही है। अगर ये पैटर्न है चारुप्रज्ञा जी, तो सरकार का फेलियर नहीं है क्या कि बार बार रिपीटेटिव पैटर्न हो रहा है, बार बार प्रदेश की शांति नहीं, सरकार ने एक्शन लिया ना, कोशिश की जा रही है, बताइए और ये हो रहा है, उसके बाद एक्शन पुलिस ले रही है। भाई जुलूस पर पथराव हुआ, पुलिस वालों पर हमला हुआ नहीं हुआ, कहां था इंटेलिजेंस? क्यों नहीं पहले पता चलता? क्यों नहीं आपको पता कि भाई पैटर्न है, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? ये साजिशें कैसे कामयाब हो जाती हैं? देखिए, हर त्योहार पर इस तरीके की जब हरकतें होती हैं प्राची जी, पुलिस हर जगह तैनात रहती है, लेकिन हर चीज इंटेलिजेंस में पकड़ी नहीं जा सकती। और मैं आपको ये भी वापस से बताती हूं कि ऑपोजिशन का मानना ये है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं दंगे करवा दे, झगड़े करवा दे, पथराव करवा दे, तो शायद उनकी राजनीति चल जाएगी। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा हर चीज नहीं पकड़ी जाती, लेकिन रिपीटेटिव पैटर्न जरूर पकड़ लिया जाता है चारुप्रज्ञा जी। और विपक्ष अगर इतना मजबूत है तो फिर सरकार की प्रणाली पर, सरकार की मजबूती पर सवाल खड़े होना लाजमी है कि विपक्ष अगर साजिश कर जा रहा है तो सरकार क्या कर रही है?